साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एनसीईआरटी पर सख्त कार्रवाई किया है। सुनवाई करने के बाद एक ऐसा ऑर्डर दे दिया कि भैया उस एनसीईआरटी बुक को ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, उस बुक का उस चैप्टर को प्रतिबंध लगा दिया। और पता है ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्या क्योंकि जुडिशरी का जो है, न्यायपालिका का जो पोल खोला हुआ था उस किताब में, जो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार होता है उस चीज का पोल खोला गया था और इसलिए जो है उस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। आप उस किताब को, उस चैप्टर को आप देखेंगे, नेट में भी देखेंगे आप तो आपको नहीं दिखाई देंगे, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, और आपको जो है जहां पर किताब मौजूद थे उस किताब को उस जगह से भी हटा दिए गए जहां छप कर रखा हुआ था। ये किताब कब पब्लिश हुआ था और किताब में क्या कुछ लिखा गया था, क्यों आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट को आहत हो गई, दिक्कत हो गई यार भैया उस एनसीईआरटी को, उस चैप्टर को ही गायब कर दिया गया। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों आपको हम पूरी वो खबर को आपको हम बताते हैं। बस एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं, जो एनसीईआरटी है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है हमारे देश का जो है एक संस्थान है और इस एनसीईआरटी के द्वारा जितने भी किताब जो है छापे जाते हैं उस किताब को बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है किताब माना जाता है। जो सिविल सर्विसेज का जो तैयारी करते हैं वो लोग जानते हैं कि 6 से लेकर 12th तक का जो किताब होते हैं एनसीईआरटी, उस किताब को पढ़ने के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी मानता है। तो जो सिविल सर्विसेज का तैयारी जो करते हैं वो लोग भी जो है एनसीईआरटी का बुक को पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण समझता है और पढ़ता भी है। अब इसी एनसीईआरटी का साथियों जो बुक है ना, 8th क्लास का बुक जो अभी फिलहाल जो पब्लिश हुआ था 23 फरवरी 2026 को, तो 8th क्लास का जो है सोशल साइंस जो बुक था, सोशल साइंस जो बुक था, इस बुक में जो है जुडिशरी का जो है पोल खोला गया था। हमारे देश की जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का पोल खोला गया था, जिस एक चैप्टर जोड़ दिया गया था जिस चैप्टर का नाम था करप्शन इन द जुडिशरी। ये जो है एक अलग से चैप्टर ही जोड़ दिया गया था, करप्शन इन द जुडिशरी। ये चैप्टर जोड़ दिया गया था, करप्शन इन द जुडिशरी, ये जो है जोड़ दिया गया था, एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर को जब जोड़ दिया गया करप्शन इन द जुडिशरी, तो इस चीज को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस इस पर जो है सुनवाई के लिए बैठ गया एनसीईआरटी के खिलाफ। आने की इस जज साहब को, आने की सीजेआई साहब को जो है, जो हमारे देश के सीजेआई है सूर्यकांत जी, इनको बड़ा इस चीज से दिक्कत हो गई, बड़ा इनको जो है प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि भैया हमारी जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के ऊपर पोल खोला गया है। जो कि मैं आपको बता दूं कि यही न्यायपालिका का ही जस्टिस है जो रिटायर हुए हैं, उन्हीं लोग का कहना था कि हमारी जो न्यायपालिका है उसमें भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है और यहाँ पर कई सारे केसों को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है, काफी ज्यादा केसों में जो डिले किया जाता है। ये सारे चीज का पोल जो खुद जो है ना, जो न्यायपालिका से जो रिटायर हुए जज है वो न्यायमूर्ति लोग खुद कहता है। लेकिन जब उसी चीज को, बातों को लेकर जो है जब अब चैप्टर जोड़ा गया करप्शन इन द जुडिशरी, तो जस्टिस सूर्यकांत को बड़ा आहत हो गई और जस्टिस सूर्यकांत जो है उस चैप्टर को ही पूरी तरीके से गायब करने की बात कर दिए गए। जो कि आपको जानते हैं अश्वंत वर्मा, उसका नाम जरूर सुने होंगे, जो कि उनके घर में, उसके बिल्डिंग में जो है करोड़ों रुपए पाए गए थे। वो पैसा कहां से आया? उसके ऊपर महाभियोग चलाने की बात अभी तक चल रहा है, अभी तक महाभियोग चला नहीं, अभी तक चल ही रहा है तो ये उससे हटाया जाएगा, वो हटाया जाएगा, अभी तक नहीं हटा पाए। तो करप्शन कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि करप्शन की बात तो भैया दिख रहा है स्पष्ट। वर्मा वाला जो है आप लोग जान रहे हैं मैटर, जस्टिस के घर में पाया गया भैया, जब उसके घर में आग बुझाने के लिए गया तो करोड़ों रुपया उसके घर में पड़ा हुआ था। ये पैसा आता कहां से? तो ये सारे चीजें जो है ना
रियलिटी में जो है हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका में कहीं ना कहीं जो है ना क्या होता है, न्यायपालिका में ना कहीं जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी के बेस पर जो है क्या किए, ये जो 8th क्लास का जो सोशल साइंस का जो बुक था उस पे जो है करप्शन इन द जुडिशरी जो है जोड़ दिया गया। और इसमें ये सिर्फ चीज नहीं बल्कि ये भी चीजें जोड़ा गया कि हमारे देश के अंदर जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे केसेस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बताया गया कि भैया 81,000 केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में 62,40,000, जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में 62,40,000 जो है केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 4,70,00,000 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4,70,00,000 4,70,00,000 केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। अब सोच लीजिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितना केसेस पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केसेस जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में कितना केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हाई कोर्ट में जो है 62,40,000 केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा जाए तो 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका, वो न्यायपालिका बहुत ही धीमी से काम कर रही। और इसके साथ साथ ये जो जस्टिस जो यशवंत वर्मा का जो पकड़ाया गया इस प्रकार से, और कहीं ना कहीं जो है जुडिशरी में, न्यायपालिका में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो है इस चीज को भी बताया गया, दर्शाया गया इस एनसीईआरटी बुक में कि कई सारे मामले में कई सारे ऐसे केस होती है जिस केस में क्या होता है ना, कोई व्यक्ति जो है सिर्फ आरोपी रहता है और आरोपी के ही आधार पर जो है 10 साल 5 साल तक उसे जो है वो दोषी भी सिद्ध नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यायपालिका में गलत चीज जो है देखा जा रहा है। इसी चीज को जो है पोल खोला गया कि भैया हमारी जो देश की जो न्यायपालिका, उस देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो रही है और देश में जो हमारी सारी केसेस है वो केसेस में काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, उस पर सुनाई नहीं हो पाता है। और कोई केस होती है, कोई केस में जो है कोई आरोपी ही सिर्फ रहते हैं और उसको जो आरोपी के आधार पर जो है जुडिशियल जो कस्टडी में उसे 10 साल 5 साल तक काटना पड़ता है, बाद में पता चलता है नहीं भैया ये व्यक्ति जो निर्दोष है ना। तो वैसे में जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है निष्पक्ष और फ्री एंड फायर और अच्छे तरीके से लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है दोषी नहीं है और वो सिर्फ आरोपी ही है, उसके ऊपर सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हुआ है और इस आधार पर उसे जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण उसका जो समय है वो समय उसका बर्बाद हो रहा है। तो इस चीजों को लेकर जो है ना पोल खोला हुआ था 8th क्लास का सोशल साइंस का जो बुक था उस चीज में। लेकिन जो है जस्टिस सूर्यकांत को बड़ा बुरा लग गया, लगा भैया हमारी जो न्यायपालिका उनका पोल खोल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जस्टिस साहब ने भैया ये एनसीईआरटी का उस चैप्टर को पूरा गायब करने का ऑर्डर दे दिया, एनसीईआरटी का उस चैप्टर को पूरी गायब करने का ऑर्डर दे दिया। तब 8th क्लास का उस चैप्टर को साथियों क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। बाकी आप लोग को इस पर क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।